हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं FSSAI कंप्यूटर लिटरेसी एग्जाम बिफोर एग्जाम बेस्ट 25 MCQs पर। कैसा रहेगा एग्जाम, क्या रहेगा एग्जाम का लेवल, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या पेपर का लेवल बहुत आसान होगा, है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर का लेवल मॉडरेट होगा। और अगर आपने पढ़ रखा है टॉपिक वाइज तो बिल्कुल आपको लेवल आसान लगेगा। देखिए, आसान और टफ के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपके लिए पेपर आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है प्रॉपर तरीके से तो आसान क्वेश्चन भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो आज के सेशन में यही हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले कि एग्जाम आखिरकार होगा कैसे, कंप्यूटर का लेवल आखिरकार कैसा होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हैव अ लुक। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर कंप्यूटर लिटरेसी का FSSAI का आप कोई परफेक्ट बैच ढूंढ रहे थे तो इससे परफेक्ट बैच आपको नहीं मिल सकता, जहां पर कॉन्सेप्ट और MCQs वाइज आपको हर एक टॉपिक बताया गया है और पढ़ाया गया है। टॉपिक चाहे डिजिटल सिग्नेचर हो, गूगल डॉक हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, या फिर किसी भी कमांड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या MS एक्सेस की बात करें, डेटाबेस से लेकर नेटवर्किंग तक, वायरस से लेकर इंटरनेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तक, सब कुछ यहां पर कवर किया गया है जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मतलब कि एक बेस्ट बैच है जिसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं और इसके साथ साथ सभी के MCQs भी करवाए गए हैं। PDF भी प्रोवाइडेड है जिसकी मदद से आप एग्जामिनेशन टाइम पर रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को। मॉक टेस्ट हैं जहां पर टेस्ट के थ्रू ये एनालाइज किया गया है कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं और कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया गया है। तो अगर आप भी इस बैच से कनेक्ट होना चाहते हैं तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद FSSAI बैच से ज्वाइन कर लीजिएगा, एनरोल कर लीजिएगा और फिर एक एक करके वीडियोस को देखिएगा। 48 वीडियोस यहाँ पर आपको मिलेंगी, 48 PDF मिलेंगी यहाँ पर आपको, और इसके साथ साथ 30+ आवर्स का ये कोर्स है। यानी बहुत आराम से एग्जाम तक आप अभी भी अगर एनरोल करते हैं तो 30 आवर्स के वीडियोस को आप बहुत आसानी से एग्जाम तक वॉच कर पाएंगे। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है वो अच्छे से एक बार PDF से रिवाइज करिए, सारी वीडियोस को जरूर देखें। इतना ही सफिशिएंट है एग्जाम को लेकर। इसके अलावा कोई दूसरी वीडियो नहीं, कोई दूसरी बुक देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हैव अ लुक। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, अ डिजिटल सिग्नेचर इज। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है डिजिटल सिग्नेचर के रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन ऐसे ही बड़े बड़े हो सकते हैं लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। करिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी issuing it, used to serve as a proof of identity of an individual to access information or server on internet। या फिर हम बात करें an electronic method of signing an electronic document and ensuring that the original content is unchanged, या all of these। क्या लग रहा है विच वन इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट कह रहा था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, तो क्या डिजिटल सिग्नेचर एक रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? बिल्कुल नहीं। दूसरा कह रहा है यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। क्या हम इसके थ्रू कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, निकालते हैं? बिल्कुल नहीं। तीसरा कह रहा है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है। बिल्कुल सही। डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, जिसके थ्रू हम साइन कर सकते हैं ई डॉक्यूमेंट में। करेक्ट है। एंड इंश्योर दैट द ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज्ड, और ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल कंटेंट है उसमें कोई भी बदलाव ना हो। तो इसका मतलब बहुत आसान सा क्वेश्चन था। थर्ड यहां पर बिल्कुल वैलिड आंसर बनेगा। समझ में आया? नेक्स्ट।
digital signature is a scanned signature, is same as the email ID of a message sender, is a public key system, can be used to authenticate an electronic record. क्या होगा करेक्ट? क्या डिजिटल सिग्नेचर एक स्कैन्ड सिग्नेचर है? क्या स्कैन किया जाता है सिग्नेचर को? बिल्कुल नहीं। इज सेम एज द ईमेल आईडी ऑफ अ मैसेज सेंडर। ईमेल का डिस्कशन यहां पर क्यों आ गया ना? तो ईमेल तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी, तो ये भी इनवैलिड है। इज अ पब्लिक की सिस्टम, क्या ये पब्लिक की सिस्टम पर बेस्ड है? बिल्कुल नहीं। कैन बी यूज टू ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बिल्कुल सही। यानी ऑथेंटिकेशन की जब भी बात की जाएगी तो डिजिटल सिग्नेचर आएगा। और हम लोगों ने एक बात और भी पढ़ी हुई है, वो क्या कि डिजिटल सिग्नेचर 3 फैक्टर्स पर बेस्ड है। एक ऑथेंटिकेशन, दूसरा इंटीग्रिटी, और तीसरा फैक्टर क्या है? नॉन रेप्यूडिएशन। तो जब भी ऑथेंटिकेशन की बात आएगी, इंटीग्रिटी की बात आएगी या नॉन रेप्यूडिएशन की बात आएगी, वहां पर हम डिजिटल सिग्नेचर की बात करेंगे। समझ में आ गई बात? आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर डिजिटल सिग्नेचर? कौन सा स्टेटमेंट इनवैलिड है डिजिटल सिग्नेचर के रिस्पेक्ट में? इट इज अ मैकेनिज्म फॉर ऑथेंटिकेशन, ये ऑथेंटिकेट करने की एक टेक्निक है, एक मैकेनिज्म है, करेक्ट है। इट इज क्रिएटेड बाय इनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन, इसमें क्या मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है? वेरी ट्रू, इनक्रिप्ट ही किया जाता है मैसेज को, ताकि कोई हैकर या कोई भी मैसेज को बदल ना दे। इट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, क्या इसकी डुप्लीकेसी पॉसिबल नहीं है? तो सिग्नेचर का यही तो मतलब होता है कि उसकी कोई डुप्लीकेसी ना कर पाए, इसीलिए तो डिजिटल सिग्नेचर आया। तो ये पॉइंट भी वैलिड है। और लास्ट कह रहा है इट इज द स्कैन्ड इमेज ऑफ वन सिग्नेचर, ये किसी के सिग्नेचर की स्कैनिंग की हुई इमेज है, स्कैन्ड इमेज है, बिल्कुल नहीं। तो स्कैनिंग से तो इसका दूर दूर से कोई मतलब नहीं है। तो यानी फोर्थ वाला पॉइंट यहां पर इनवैलिड बनेगा, इनकरेक्ट बनेगा। नेक्स्ट, RSA क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिजिटल सिग्नेचर के केस में RSA का यूज होता है, RSA एल्गोरिथम का यूज होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि RSA सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है? नहीं। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है? नहीं। ब्लॉक साइफर है या डिजिटल सिग्नेचर है? तो ये डिजिटल सिग्नेचर ही है। RSA की फुल फॉर्म क्या है? RSA 3 लोगों के नाम से इसका नाम रखा गया, और वो 3 लोग कौन हैं? राइवेस्ट, शमीर, एडलमैन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिजिटल सिग्नेचर किस एल्गोरिथम पर बेस्ड है, तो आप क्या बोलेंगे? RSA एल्गोरिथम पर बेस्ड है। नेक्स्ट, अ डिजिटल सिग्नेचर इज encrypting the information, signature in binary form, both of these या none of these? तो अभी हम लोगों ने देखा जब हम डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हैं तो वहां पर मैसेज को इनक्रिप्ट करने की बात करते हैं। इनक्रिप्ट करने का मतलब एक तरीके से मैसेज को हाइड करना या मैसेज को एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, जिससे कि कोई दूसरा उस मैसेज को समझ ना पाए। तो यही टेक्निक कहलाती है क्या? डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम? इनमें से कौन सी डिजिटल सिग्नेचर बेस्ड एल्गोरिथम है? RSA बेस्ड सिग्नेचर स्कीम्स, AES बेस्ड सिग्नेचर एल्गोरिथम, DES बेस्ड सिग्नेचर एल्गोरिथम, या ऑल ऑफ दी अबव? करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिजिटल सिग्नेचर जिस एल्गोरिथम पर काम करता है वो है RSA। तो आंसर क्या बनेगा? RSA बेस्ड सिग्नेचर स्कीम या सिग्नेचर एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, नेम द माइक्रोसॉफ्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और FSSAI में बहुत बार यही क्वेश्चन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड कोई ना कोई पूछा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस कौन सी है बताइए? मीट, टीम, जूम या व्हाट्सएप? करेक्ट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस है टीम।
जबकि गूगल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस का नाम है मीट, जिसे गूगल मीट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, नेम द बाय डिफॉल्ट गूगल डॉक फाइल नेम। गूगल डॉक जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या वर्ड प्रोसेसिंग वेबसाइट है, ये कह सकते हैं। तो गूगल डॉक की अगर हम बात करें तो इसका बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होगा? बाय डिफॉल्ट का मतलब कि अगर हम कोई भी फाइल नेम अपनी तरफ से नहीं देते तो गूगल डॉक का जो ऑटोमेटिकली जो फाइल नेम होगा वो क्या होगा? अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, अनटाइटल्ड डॉक, अनटिट डॉक्यूमेंट या डॉक्स डॉक्यूमेंट। बिल्कुल करेक्ट आंसर है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। फर्स्ट वन इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्ट इन एमएस वर्ड 2019? एमएस वर्ड का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2021 है, यानी एमएस ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2021 है, और यहां पूछा जा रहा है 2019 के बारे में। तो क्या, किस तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी सिलेक्टेड कैरेक्टर को सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड इज द वैलिड वन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस होती है, जबकि सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ इक्वल्स टू होती है। तो पहले वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है कंट्रोल इक्वल्स टू, ये सब स्क्रिप्ट के केस का है, और सुपर स्क्रिप्ट का है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट मतलब पावर में वैल्यू, पावर देना, एक्सपोनेंशियल यू कैन से, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। तो ये 2 और 3 क्या है यहां पर? दैट इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? बेस में वैल्यू, जैसे H2O। तो ये हो गया हमारा क्या? सब स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल के साथ इक्वल्स टू। नेक्स्ट, a block of text automatically added to the end of an outgoing email is called। कह रहा है मेल के लास्ट में जो हम टेक्स्ट ऐड करते हैं ऑटोमेटिकली, कि हमें बार बार वो रिगार्ड्स लिखने की रिक्वायरमेंट ना हो, इसके लिए हम क्या ऐड करते हैं? अटैचमेंट, सिग्नेचर, फुटर या फिर इंक्रिप्शन? बताइए। अटैचमेंट तो ऑटोमेटिकली अटैच नहीं करते, वो तो अटैच करना पड़ता है। सिग्नेचर बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा। सिग्नेचर सेटिंग्स में जाकर हम सिग्नेचर ऐड कर देते हैं, तो लास्ट में जो रिगार्ड्स है, यानी जो भेज रहा है ईमेल, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम प्री डिफाइन कर सकते हैं, और सभी मेल में वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। इसको बोलते हैं सिग्नेचर पार्ट। फाउंडर ऑफ जीमेल, जीमेल के फाउंडर का नाम बताइए। गूगल मेल के फाउंडर का नाम बताइए। बिल गेट्स या पॉल एलन, डेनिस रिच्ची, पॉल बुचीट या जेरी यांग एंड डेविड फिलो? तो याहू के तो जेरी यंग एंड डेविड फिलो हैं, जबकि जीमेल के पॉल बुचीट हैं। दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईथरनेट एड्रेस? ईथरनेट एड्रेस में कितनी बिट होती है? 64 बिट, 48 बिट, 32 बिट या 16 बिट? क्या लग रहा है आप लोग? देखिए, एक चीज समझिएगा कि ईथरनेट एड्रेस को मैक एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको ये पता होगा कि मैक एड्रेस में टोटल कितनी बिट होती हैं, तो यहां पर भी आप बता पाएंगे कि कितनी बिट होती है। तो IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट, मैक एड्रेस 48 बिट। तो यानी ईथरनेट एड्रेस भी कितना हो गया? 48 बिट हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? नेक्स्ट, गूगल डॉक्स इज रिटन इन। गूगल डॉक को किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? C and C++ में लिखी गई, बेसिक या कोबोल लैंग्वेज में, PHP या जावा एंड जावा स्क्रिप्ट में? तो गूगल डॉक ये लिखा गया है जावा एंड जावा स्क्रिप्ट में। तो जावा बहुत अच्छी लगती है गूगल को, है ना? तो जावा और जावा स्क्रिप्ट के कॉम्बिनेशन से गूगल डॉक बनाया गया।
नेक्स्ट, व्हाट इज द व्हाट्सएप कंपनी मोटो? व्हाट्सएप जो हम लोग सब यूज करते हैं, किस कंपनी का प्रोडक्ट है ये व्हाट्सएप? फेसबुक का, है ना, फेसबुक ने खरीद लिया। अब आप कह सकते हैं मेटा का, क्योंकि फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा, यानी जो उसकी पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है? मेटा। तो फेसबुक हो या व्हाट्सएप, मेटा कंपनी का ही प्रोडक्ट है। तो अब आपको बताना है कि व्हाट्सएप कंपनी का मोटो क्या है। नो एड, नो गेम्स, नो गिमिक्स, कनेक्ट टू वर्ल्ड, व्हाट्सअप, या बी कनेक्टेड ऑलवेज। करेक्ट आंसर होगा नो एड, नो गेम्स, नो गिमिक्स। ना तो ऐड आएंगे व्हाट्सएप में, ना कोई गेम्स चलेंगे फ्री में, ना कोई गिमिक्स होगा, ना कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मोटिव है। विच इज द फंक्शन बटन फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक? कह रहा है एमएस वर्ड की बात करें तो वहां पर एक स्पेल और ग्रामर चेक करने का एक फंक्शन बटन होता है। यानी फंक्शन बटन मतलब जैसे F1, F2, F3 दिए हुए हैं यहाँ पर। तो इनमें से कौन सा फंक्शन बटन है जिसके थ्रू स्पेलिंग और ग्रामर को चेक किया जाता है? क्या होगा करेक्ट वन? बिल्कुल सही, F7 का यूज किया जाता है स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए। जबकि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि थेसोरस के लिए कौन से फंक्शन की का यूज करते हैं। थेसोरस मतलब एंटोनिम और सिनोनिम अगर हमें किसी एक पार्टिकुलर वर्ड का देखना है तो वो थेसोरस के थ्रू हो सकता है। और थेसोरस की शॉर्टकट की क्या है ना, ये आप कमेंट करके बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। वायरस से अगर बात करें तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस वायरस का नाम बताइए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एंटर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इसमें एंटर होने वाले वायरस का नाम बताइए। बूट वायरस, मैक्रो वायरस, फाइल वायरस, या एंटीवायरस? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा मैक्रो वायरस, जो खास तौर पर दुश्मन है एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे प्लेटफॉर्म्स का। यानी आप कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का दुश्मन मैक्रो वायरस, जो कि इनके प्लेटफॉर्म्स में एंटर होता है। तो हो सकता है किसी कंपटीटर ने ही ये बनाया हो, राइट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मैक्रो वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा हायरार्की? तो डेटाबेस से ये क्वेश्चन, डेटाबेस से भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, बताइए। तो डेटा की हायरार्की इसमें से कौन सी वैलिड है? या असेंडिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है, या डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो हम जानते हैं कि डेटाबेस में सबसे पहली यूनिट होती है बिट, देन बाइट, देन फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। यानी यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सेकंड। और अगर इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ ले तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, डेटाबेस, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड, बाइट और बिट। नेक्स्ट, which do you press to force a page break in MS Word 2016? अगर MS Word 2016 में आपको पेज ब्रेक करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? पेज ब्रेक मतलब आप लिख रहे हैं और उसके बाद चाहते हैं कि पेज ब्रेक हो जाए। कंट्रोल प्लस ऑल्ट, कंट्रोल प्लस ब्रेक, कंट्रोल प्लस एंटर, या ऑल्ट प्लस शिफ्ट? दो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पॉपुलर पूछे जा सकते हैं, एक पेज ब्रेक और एक लाइन ब्रेक। तो पेज ब्रेक का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, कंट्रोल प्लस एंटर फॉर पेज ब्रेक। यानी अगर हमें पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल के साथ एंटर होगा, और अगर लाइन ब्रेक करना है एमएस वर्ड में, कोई लाइन ही ब्रेक कर देनी है, तो उसके लिए शिफ्ट के साथ एंटर होगा, है ना। तो दोनों ही केस याद रखिएगा, पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस एंटर, लाइन ब्रेक शिफ्ट प्लस एंटर। याद रहेगा ना, प्रॉमिस। नेक्स्ट, to automatically place your company logo at the same position on every slide you should use। कह रहा है ऑटोमेटिकली प्लेस योर कंपनी लोगो। जैसे आप देख सकते हैं हर एक स्लाइड में हमने अपने कंपनी का नाम और लोगो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, ये आपको हर एक स्लाइड में मिल जाएगा। अब यही ये कह रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम एक जगह इस लोगो को लगाएं
और ये हर जगह पर आ जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? हैंडआउट मास्टर के थ्रू, नोट्स मास्टर के थ्रू, स्लाइड मास्टर के थ्रू, या ऑल ऑफ दिस? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा वाया स्लाइड मास्टर। तो स्लाइड मास्टर का यूज करके जो भी हम फर्स्ट पेज पर करेंगे वो सभी पेज पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा। यही कह रहा है, टू ऑटोमेटिकली प्लेस योर कंपनी लोगो एट द सेम पोजीशन ऑन एवरी स्लाइड यू यूज वाया स्लाइड मास्टर। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट नंबर्स अलाइनमेंट इन एमएस एक्सेल इज। कह रहे अगर एमएस एक्सेल में आप नंबर्स लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट किस तरफ हो जाते हैं, उनकी अलाइनमेंट क्या होती है? लेफ्ट, राइट, सेंटर, या ऑल ऑफ दीज? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही, नंबर्स के केस में आंसर होगा राइट अलाइनमेंट। तो एक्सेल में जब भी हम नंबर्स को लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेल में राइट साइड में अलाइन हो जाते हैं, है ना? यही वो पूछ रहा था। नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेल error message tell us that we have entered invalid data। कह रहे हैं एक्सेल में जब हम कोई इनवैलिड डेटा एंटर करते हैं तो वो एक एरर मैसेज हमें शो करता है। वो एरर मैसेज किससे इंडिकेट करते हैं ये बताइए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनवैलिड के लिए? बिल्कुल सही, फर्स्ट इज द वैलिड वन। इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि जो इंफॉर्मेशन हमने एंटर करी है सेल में दैट इज नॉट वैलिड वन। क्लियर? नेक्स्ट, which view is used to easily rearrange the slide। स्लाइड्स को रीअरेंज करने के लिए पावर पॉइंट का केस पूछा जा रहा है, क्योंकि स्लाइड लिख दिया गया तो इसका मतलब क्वेश्चन पावर पॉइंट से है ना? ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा व्यू है जिसके थ्रू हम स्लाइड्स को इजिली रीअरेंज कर सकते हैं? स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड पेन, स्लाइड इंडिकेटर, या नन ऑफ दी अबव? क्या लग रहा है? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर के थ्रू हम स्लाइड्स को रीअरेंज भी कर सकते हैं। थंबनेल व्यू भी इसको बोला जाता है। द स्लाइड सॉर्टर व्यू इज कॉल्ड द थंबनेल व्यू, जहां पर जितनी भी स्लाइड हैं वो छोटे छोटे फॉर्म में हमें दिखाई देती हैं और फिर हम उसको आसानी से अरेंज कर सकते हैं या रीअरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, extension of MS Access database 2007 and higher version is। कह रहा है MS Access database 2007 या उससे ऊपर वाले वर्जन की बात करें तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है बताइए? तो बिल्कुल सही, आपने शायद जज कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर इज .accdb। यानी अगर लेटेस्ट वर्जन के बारे में बात करेंगे तो .accdb होगा। आप मुझे एक चीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर यहां पर 2003 या उससे लोअर वर्जन के बारे में बात की जा रही होती कि एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेस डेटाबेस 2003 एंड ओल्डर वर्जन इज, तो इसका आंसर क्या होता है ना? कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, विच इज यूज्ड टू चेंज केस ऑफ लेटर इन अ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में अगर हमें चेंज केस करना है, चेंज केस मतलब अपर केस से लोअर केस या लोअर केस से अपर केस, स्मॉल से कैपिटल या कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तो ये किस शॉर्टकट की के थ्रू पॉसिबल है? शिफ्ट F1, शिफ्ट F2, शिफ्ट के साथ F3, या शिफ्ट के साथ F4? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड द करेक्ट आंसर इज शिफ्ट F3 इज यूज्ड for change case in PowerPoint. Next, and the last question guys, which protocol assign IP address to the client connected in the internet? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस को असाइन करती है टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट? क्लाइंट जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने वाली जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी है? डीएचसीपी है, आईपी है, आरपीसी है, या आरएसवीपी है?
बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, दैट इज द करेक्ट वन। तो ये रहे आपके बेस्ट 25 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि यहां पर आपने मैक्सिमम स्कोर किया होगा। कैसा रहा आपका स्कोर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए, है ना? इसमें भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ हमने बहुत सारे सेशंस लिए हुए हैं मॉक टेस्ट की, प्रीवियस ईयर्स के, उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। उन सभी के लिंक्स हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ वादा करिए कि कंप्यूटर में मैक्सिमम और फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने की पूरी कोशिश आप करेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत से आपने अभी तक पढ़ा है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, आपके फेवर में ही आएगा, है ना? ऐसा बिलीव आपको करना है, क्योंकि एक बार अगर आपने सोच लिया, है ना, तो सिलेक्शन आप ही को लेना है, आप ही का कैरियर है, और आप जरूर इसको फुलफिल कर पाएंगे। बाकी इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से देखिएगा, जिसमें कंप्यूटर ऑफिशियल वर्क में बेसिक्स, बेसिक्स में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, है ना? तो ओएस पर भी पकड़ बनाइएगा, क्योंकि FSSAI का ऑपरेटिंग सिस्टम भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। MS ऑफिस और कमांड, है ना, तो ये भी बहुत टॉप क्लास के टॉपिक्स हैं। गूगल डॉक, ईमेल, डिजिटल सिग्नेचर और सोशल मीडिया हैंडल्स। इसके साथ साथ इंटरनेट, डेटाबेस, नेटवर्किंग जैसे छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, इनको भी कवर जरूर करिएगा, जिससे कि एक भी मार्क्स मिस ना हो जाए, है ना? बहुत जरूरी है, देखिए, क्योंकि एक एक नंबर से ही सिलेक्शन होता है और रुकता है। तो हर एक नंबर पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करिए। ये मत सोचिएगा कि अरे यहां से तो आएगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि बहुत आसान है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार आपने PDF से रिवाइज कर लिया, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। इतना कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं बनाते हैं, बस आपने पढ़ा हुआ हो तभी तो आप कर पाएंगे, राइट? बाकी अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी लग रही है, तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और फिर इस बैच से आप कनेक्ट हो जाएंगे, तो वहां पर 48 वीडियोस में सब कुछ आपको गाइड किया गया है। PDF की मदद से आप रिकॉल कर सकते हैं। एक बार सभी वीडियोस को फटाफट स्पीड बढ़ाकर अगर देख लेंगे, है ना, तो कवर अप भी कर पाएंगे। और कंप्यूटर जो कि एक आसान सब्जेक्ट है, जिसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि हाँ, इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है, तो उसमें तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने ही है ना, तभी तो एक बेटर स्कोर होगा। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन में आप जरूर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर इस ऐप का लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे, और जितनी भी वीडियोस अभी तक हमने यूट्यूब पर ली हुई हैं, है ना, उसके लिंक्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, अच्छे से करिए, फिर से एक बार रिवीजन स्टार्ट करिए जोरों से। ठीक, तो मुझे पूरी उम्मीद है एग्जाम के बाद अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि पेपर आपका कैसा हुआ, राइट? बाकी स्टार्टिंग में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है। कुछ पूछना चाहते हैं तो उस नंबर के थ्रू भी आप व्हाट्सएप करके डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।